नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान वाली क्लासेस में, जहां आपको कंप्यूटर की हर एक जानकारी आसान भाषा में मिलती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कि कैसे कंप्यूटर ने अपनी यात्रा शुरू की और आज के आधुनिक समय तक कैसे विकसित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात आती है कंप्यूटर की पीढ़ियों की, तो एक्चुअल में कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई, उसकी बनावट, गुण, कीमत, स्पीड, साइज़ इत्यादि चीज़ों में कैसे-कैसे बदलाव कब और कैसे आता गया, इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ना या दर्शाना ही कंप्यूटर की पीढ़ी कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे एक बात लिख रखी है नोट में, कि मैं आपको बता दूँ कि हर जगह कंप्यूटर की जनरेशंस का समय अलग-अलग हो सकता है, 1, 2 या 3 वर्षों का अंतर हो सकता है। तो इसलिए आप इस बात की टेंशन ना लें कि हर जगह समय अलग-अलग क्यों बताया जाता है, क्योंकि ये अनुमानित आंकड़े होते हैं, तो इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है हमारी प्रथम पीढ़ी। जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर के विकास के इतिहास में देखा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था, जो कि JP हैकर्ट और जॉन मोचलीड के सहयोग से 1946 में तैयार किया गया था। इसके अलावा यूनिवैक यानी UNIBAC, EDBAC, EDSAC कंप्यूटर भी इस जनरेशन में शामिल है, जो कि इसके बारे में भी आपने पढ़ा था। अगर मैं इस पीढ़ी की टाइमिंग की बात करूं, तो ये लगभग 1940 से 1956 तक चला था, जिसे ही फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। इस पीढ़ी की गुणवत्ता, लक्षण या विशेषताएं, तो हमारा नंबर 1 है स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होना। फर्स्ट पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। एंड सेकंड में ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक, कम विश्वसनीय और देखने में बड़ा हुआ करता था। एंड थर्ड है इसमें बहुत ज़्यादा एयर कंडक्टरों का प्रयोग किया जाता था। एंड फोर्थ है संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। फिफ्थ है इसकी स्पीड बहुत ही धीमी थी। एंड यहाँ पे सिक्स है मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग होना। एंड यहाँ पे सेवन्थ है ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता था। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, द्वितीय पीढ़ी। ये पीढ़ी 1956 से द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। 1956 से द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी और इन सारे कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव देखने को मिले, जैसे आकार छोटा होना, स्पीड में तेज़ी होना और ज़्यादा विश्वसनीय होना। एंड इसकी कुछ गुणवत्ता और विशेषता के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला दिख रहा होगा, प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीला, यानी कि जो हमारी प्रथम पीढ़ी थी उससे कम खर्चीला था। एंड सेकंड है प्रथम पीढ़ी से छोटा, रख रखाव में आसान। तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज़ किसी बड़ी चीज़ से छोटी है तो उसका रख रखाव में भी थोड़ा आसान हो जाता है कहीं रखने में, और उसमें वजन में भी कुछ बदलाव आ जाता है। एंड थर्ड है हमारा इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ और विश्वसनीय योग्य, यानी कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उससे ज़्यादा इसकी स्पीड थी और उससे ज़्यादा इस पर ट्रस्ट यानी कि विश्वास किया जा सकता था। एंड हमारा फोर्थ है वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग। हमारा जो फर्स्ट वाली जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, एंड इसको रिप्लेस करके इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। एंड फिफ्थ हमारा पॉइंट है प्रथम पीढ़ी से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ, यानी जो हमारी फर्स्ट है जनरेशन है उससे ज़्यादा मजबूत था और उससे ज़्यादा टिकाऊ था। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड जनरेशन यानी कि तृतीय पीढ़ी। इस पीढ़ी की शुरुआत 1964 से हो गई थी, जो कि 1964 से 1973 तक चला था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का वजन बहुत ही कम था और इसके अंदर आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। अब बात कर लेते हैं इसकी गुणवत्ता, लक्षण एवं विशेषताएं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है बहुत ही छोटे आकार का होना। एंड सेकंड पॉइंट है बहुत कम खर्चे में तैयार हो जाना। एंड थर्ड पॉइंट है बहुत ही कम बिजली की खपत होना। एंड फोर्थ है रख रखाव में काफ़ी आसान होना। एंड फिफ्थ है स्पीड में के मुकाबले प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी के से काफ़ी तेज़ होना। एंड हमारे यहाँ पे सिक्स पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होना। एंड यहाँ पे सेवन्थ पॉइंट है सभी पीढ़ियों से ज़्यादा मजबूत और तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर। यहाँ पे हमारा एट्थ पॉइंट है आईसी का प्रयोग होना, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होना।
अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। इस पीढ़ी की शुरुआत सन 1973 से हुई, जो कि 1982 तक चली, जो कि चतुर्थ पीढ़ी में रखा गया है। अब बात करते हैं इस पीढ़ी के आकार, गुणवत्ता और विशेषताएं। तो दोस्तों मैं इसका इन सभी पीढ़ियों के जो भी कंप्यूटर है, मैं इनका फ़ोटो लास्ट में ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। एंड बात करते हैं अब पहले पॉइंट की, आकार में तो एकदम छोटा, एंड दूसरा पॉइंट स्पीड के मामले में भी काफ़ी तेज़, एंड यहाँ पर थर्ड पॉइंट है रख रखाव में और भी ज़्यादा आसान, जहाँ चाहो वहाँ पर ले जा सकते हो। यहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट है बहुत कम खर्चे में तैयार। या पांचवा पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय और टिकाऊ। यहाँ पर हमारा छठा पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता। यहाँ पर सातवां पॉइंट है बहुत ही कम स्टोरेज की खपत। आठवां पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होना, ये एक प्रोसेसर है। अब बात करते हैं पाँचवीं पीढ़ी यानी कि फिफ्थ जनरेशन। ये जनरेशन 1982 से लेकर अब तक के सभी कंप्यूटर पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे, शक्तिशाली, फास्ट और उच्च तकनीक वाले होते हैं। इस पीढ़ी वाले कई कंप्यूटर के बहुत से मॉडल तैयार हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि। तो दोस्तों ये जितने भी नोट्स हैं मैं आपको ये अपने टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी जानकारी कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।